आज हम लोग हो गए हैं, तो आज आप लोग जो कमर्शियल चैनल हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं और अपने माध्यम से वो बातें पहुंचा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जब तक मेरा कोई वकील नहीं होगा तब तक मेरी कोई बात समाज तक नहीं जाए। नहीं तो बाबा साहब का आपने नाम लिया, रमाबाई रही हैं, रमाबाई का क्या कम योगदान है किसी संविधान को बनाने में? अब मेरे वाले लोग भी कहेंगे कि रमाबाई तो रही नहीं थी जब संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन बाबा साहब को इतना उन्होंने सहयोग किया कि उनको कोई चिंता नहीं होने दी घर परिवार। आज वो वंदनीय है, पूजनीय है। और मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरी भी तो घरवाली एक महिला है, मेरी भी तो पत्नी एक महिला है। उन्होंने अगर मान लीजिए मुझे बार बार घर में बिठाया होता और कहती कि सब्जी लेकर क्या हो, चाय के लिए दूध लेकर क्या हो, ये क्या पंगे में लगे रहते हो, कौन काशियाम कौन मायावती, तो फिर मैं भी आपसे बात नहीं कर पाता। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जब भी आपके सामने आता हूं तो नए नए मुद्दे और नए नए जानकारी आपको देता हूं और हमेशा कोशिश करता हूं कि जो आपको न दिखाया जाता हो, न बताया जाता हो, उसी को आपको बताऊं, और जो छिपाया जाता है वही समाचार होता है, वही न्यूज होता है। तो आज मैं आपको सामने ला रहा हूँ कि किस तरह से बहुजन महापुरुष जो हमारा निर्माण में, क्या बहुजनों की उसमें भागीदारी नहीं थी? बाबा साहब ने जो देश को आज़ाद कराने में उनका योगदान नहीं था, तो आखिर चर्चा क्यों नहीं होती? केवल जो धन्ना सेठ लोग हैं उन्हीं के लोगों को दर्शाया जाता है, बताया जाता है मीडिया में और हर जगह उसका चर्चा होती है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जाने माने वकील हैं सुरेश चंद्र जी। इसे समझूंगा कि आखिर बहुजन जो बुद्धिजीवी है उनको क्यों इतिहास से छुपाया गया। सर, सबसे पहले आपको जय भीम नवोदय। मेरी तरफ से भी आपको और आपके दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि क्या बहुजन बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रवाद में योगदान का नजरअंदाज किया गया है? आखिर उनकी चर्चा क्यों नहीं होती? देखिएगा, आप तो जो बंधे हैं महिला वर्ग, आप उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश को प्रगति के रास्ते पर लाने का प्रावधान बनाया। नियमावली तो है संविधान, ऐसे को इस देश के लोगों ने नकारा, इतिहासकारों ने नकारा, राजनीतिक दलों ने नकारा, क्योंकि 1984 से पहले यही बाबा साहब का फोटोग्राफ था, यही बाबा साहब का संविधान था, यही बाबा साहब के लिखे वॉल्यूम थे, यही बाबा साहब द्वारा लिखी हुई किताबें थी, उनके ऊपर भी लिखी हुई किताबें थी। लेकिन इतने विद्वान बाबा साहब को इन मनवादियों ने दफन कर दिया था। ये तो धन्य रहे कांशीराम साहब जिन्होंने बाबा साहब को उस दबी हुई हालत में से ऊपर निकाला, जन जन तक पहुंचाया और भारत के घर घर तक पहुंचाया। और भारत तो छोड़ दीजिएगा, विदेशों में भी बाबा साहब पहुंचाया है। और आज बाबा साहब का नाम लेकर के जिन लोगों ने दफनाने का काम किया, आज वही लोग अपने मकान का उद्घाटन करने में किसी देवी देवता की मूर्ति के बजाय बाबा साहब का नाम लेते हैं। तो इतना परिवर्तन, चूंकि इतिहासकार पढ़े लिखे लोग हमारे समाज के नहीं रहे हैं, तो वो जब लिखने वाले नहीं रहे हैं तो हमारा इतिहास कौन लिखेगा? आज हम लोग हो गए हैं, तो आज आप लोग जो कमर्शियल चैनल हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं और अपने माध्यम से वो बातें पहुंचा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जब तक मेरा कोई वकील नहीं होगा तब तक मेरी कोई बात समाज तक नहीं जाए। नहीं तो बाबा साहब का आपने नाम लिया, रमाबाई रही हैं, रमाबाई का क्या कम योगदान है किसी संविधान को बनाने में? अब मेरे वाले लोग भी कहेंगे कि रमाबाई तो रही नहीं थी जब संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन बाबा साहब को इतना उन्होंने सहयोग किया कि उनको कोई चिंता नहीं होने दी घर परिवार। आज वो वंदनीय है, पूजनीय है। और मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरी भी तो घरवाली एक महिला है, मेरी भी तो पत्नी एक महिला है। उन्होंने अगर ये क्या पंगे में लगे रहते हो, कौन काशियाम कौन मायावती, तो फिर मैं भी आपसे बात नहीं कर पाता। उसी तरीके से
आज हम लोग तो महिलाओं के इतिहास को जान रहे हैं क्या? जो ये ज्योतिबा फूले की सावित्रीबाई फूले जी रही हैं, झलकारी बाई हुई, क्या उनका बल दर्जे का नाम नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में? झलकारी बाई रही है। अब जो बनावट में दूसरे के कपड़े पहन करके किले से बाहर चली गई हो, कोई लड़ाई में योगदान न दिया हो आजादी के में, और मेरी झलकारी बाई ने जान गंवा दी हो, लेकिन उसका इतिहास लिखने वाला कोई था नहीं उस समय। आज हम लोग जान गए हैं, आज हम लोग उनको याद करते हैं, आज हम उस तरह का इतिहास लिख रहे हैं। तो समय समय पर जिनके इतिहासकार होते हैं उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है। ये उसका मुख्य कारण है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा समाज फिसड्डी रहा है। फिसड्डी तो अपना अवगुण होता है, लेकिन उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो फिर लिखने का कहाँ था। इसलिए ये जो महिला वर्ग का हमारे का जो योगदान है, आज मान्य बहन जी का नाम नहीं है क्या? राजनीतिक दल की बल दर्जे की हैं, इस देश की जनता जानती है। कल मैं एक उसमें था 13वीं के कार्यक्रम। मैं रोक रहा हूँ आपको, क्या इंदिरा गांधी जैसा प्रचार उस तरह से बहन मायावती का प्रचार होता है? कहीं देखा है आपने? देखिएगा, चूंकि इंदिरा जी उस वर्ग से संबंधित रही हैं जिनके इतिहासकार हैं। आज हमारे जो कुछ लोग इतिहासकार, कुछ लोग जो लिखने का काम कर रहे हैं, वो भी पूर्णतः से वो बात नहीं लिख पा रहे हैं। डर भले ही उनको कोई भी हो, ये वो जाने, लेकिन आज लिख रहे हैं। और मान्य बहन जी को इंदिरा जी से ऊपर जो मशहूरी है, जो मतलब प्रसिद्धि है, वो मान्य बहन जी को मिली है। क्योंकि इंदिरा जी को आयरन लेडी नहीं कहा जाता। आयरन लेडी अगर इस देश में किसी को शब्द मिला है तो वो मान्य बहन जी को मिला। इंदिरा गांधी को देवी कहा गया है। तो आपने कभी सुना नहीं, समाज में गए नहीं क्या? अगर इस देश में कोई साक्षात देवी है तो मान्य बहन जी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, उपाधि है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जब उन्हीं के लोग आज ये मानने लगे, उनको चंडी कहा गया है। इनको मान्य बहन जी को नहीं, इंदिरा जी को। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा चंडी थी वो। देखिएगा, वाजपेयी साहब कहें कुछ, मेरा समाज ये बात जानता नहीं है। इन्हीं जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने जिस दिन वाजपेयी साहब का इंतकाल हुआ, उस दिन कहा था कि आज अजात शत्रु खत्म हो गए। अब मेरे समाज का आदमी तो जानता ही नहीं कि अजात शत्रु कौन, लेकिन अजात शत्रु के कंसेप्ट में जाएंगे तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। छोटा उत्तर दे ताकि इसलिए उन्होंने इंदिरा जी को कई कठोर फैसले लेने पर, जैसे 1984 वाला वो था जो स्वर्ण मंदिर वाला था मामला, उस तरीके के उसमें जो फैसले लिए गए उन पर, नहीं तो जो काम इंदिरा जी कर गई इनके पीर भी नहीं कर पाएंगे। और यदि मान्य बहन जी को उसी पदवी पर पहुंचाए, तब फिर एक महिला वर्ग इनके मुकाबले ज्यादा काम करके दिखा। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपसे तो मैं वो जो छिपा है उसको निकलवाना चाहता हूँ। आप उस समय समाज को बताएं कि क्या पितृसत्ता और जातिवाद मिलकर बहुजन महिलाओं का हाशिए पर लाया है? देखिएगा, उस दौरान की जो सामाजिक व्यवस्था रही है और मनुस्मृति का पाठ रहा है, इनके पाठ से और इनके पढ़ने लिखने से लोगों की जो मानसिकता बढ़ी है वो इसी ओर तो बढ़ी है कि महिला जो है केवल पैर की जूती है। जब दिल करे तब बदलो, जहां दिल करे वहां मारो पीटो, कुचलो दबाओ, और दिल करे तो जलाओ। ये इस देश का मनुस्मृति के हिसाब से इतिहास चलता चला आ रहा है। हालांकि अंग्रेजों ने जो जलाने की बात कही, तो वो जो हस्बैंड यदि खत्म हो जाए तो सती प्रथा वाला मामला था, तो अंग्रेजों ने भी काफी काम इस पर किया जो रोका। आज अंग्रेज भी इनको बुरा लगते हैं, और इंदिरा जी ने तटस्थ फैसले लिए तो बुरा लगते हैं। मान्य बहन जी ने यूपी गवर्नमेंट चलाने में जो तटस्थ और सख्त फैसले लिए, वो भी इनको कहाँ भाते हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मीडिया जो है बहुजन महिला नेताओं के संघर्ष को जगह नहीं देता?
या जैसे मायावती हैं, फूलन देवी है, सावित्रीबाई फुले, राजबाला सैनी है, इन महिलाओं को मीडिया क्यों नहीं जगह देती? देखिएगा, कॉमर्शियल चैनल तो नहीं देंगे, क्योंकि वो जो एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ है जनरल मीडिया के मामले में, गोदी मीडिया। अभी आपने तो ये 3-4 नाम ही लिए, इसके जस्ट बिल्कुल उल्टे चले जाओ। अभी हाल की, चाहे वो कंगना रनौत जी का कोई मामला हो, अथवा जो पहले शिक्षा मंत्री रही हैं ईरानी का कोई मामला रहा हो, या और भी कई मामले उभरे, लेकिन मीडिया ने वो चर्चा कहीं नहीं की। तो मतलब ये है मेरा कहने का कि जो सच्ची बात है उसको जनरल मीडिया, गोदी मीडिया दिखाता नहीं। तो जो हमारे समाज की महिलाएं हैं जो काम अच्छा कर रही हैं और सच्चा काम कर रही हैं, तो फिर उन्हीं को क्यों दिखाएंगे? तो ये बात आपका कहना बिल्कुल सटीक है कि भाई जो जनरल मीडिया है वो मीडिया हमारे समाज की महिला वर्ग का जो भी योगदान है उसे प्रदर्शित नहीं करता है। नहीं तो उससे और उत्साहित होकर के और भी महिलाएं तैयार हो सकती हैं समाज के हित में काम करने। क्या बहुजन महिला नेता सिर्फ आंदोलन तक सीमित है, या सत्ता में भी उनका भूमिका हो सकती है? नहीं, सत्ता में भूमिका क्यों नहीं होगी भाई? हमारे उस दौरान मुझे पूर्णतः याद है कि अजीत सिंह जी की पार्टी से बड़े एक साफ सुथरी बहन बेटी थी, उसको मंत्री बनाया था पहली उसमें, और वो चौधरी साहब की पार्टी की थी और मिनिस्टर बनाया। तो हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी वाले लोग हैं, आज चाहे इंदु चौधरी हैं भाई, वो आपके इलाके से हैं, काम कर रही हैं, कल को सरकार बनेगी तो मंत्रालय मिलेगा। माने बहन जी उनके खिलाफ थोड़ी ना है कहीं। काम जो काम नहीं करता है और पाने की मंशा रखता है उसके खिलाफ तो मैं भी हूँ, माने बहन जी भी हैं, आप भी हैं और भी हैं। जी सर, लास्ट सवाल आपसे, क्या बहुजन बेटियों को प्रेरणा उनकी असली नायिकाओं को मिलेगी या भुला दिया जाएगा? देखिएगा, जो आज की हमारी बहन बेटियां हैं और पुराने वाले महिला वर्ग का जो आंदोलन का तरीका रहा है, और जब जब आंदोलन किया है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनसे चल करके मान्य बहन जी तक, आज तक भाई शिक्षा के क्षेत्र में, समानता के क्षेत्र में उन्होंने एक नायिका का ही काम किया है। तो जो आज की बहन बेटियां हैं वो अगर इनका इतिहास पढ़ेंगी कि मान्य बहन जी इतने बड़े परिवार में, जहां आर्थिक बड़ा स्थिति बड़ी अजीबोगरीब थी, उस परिवार में पली हैं, पढ़ी हैं, पैदा हुई हैं और मुख्यमंत्री पद तक पहुंची हैं और प्रधानमंत्री पद तक की योग्यता रखती हैं। काम दिखा दिया उन्होंने करके कि जब हम मिनी इंडिया चला सकते हैं तो हम इंडिया भी चला सकते हैं। जब मिनी इंडिया के माध्यम से विदेशों तक उत्तर प्रदेश का नाम जा सकता है, तो जब हम भारत पर राज्य करेंगे, जो हमारे संत महापुरुषों की सोच रही है, तो पूरे संसार भर में जमाने की जमीन पर भारत का नाम होगा। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आज के एक्टिविस्ट अगर कुछ बात बोलते हैं तो जब वो पुलिस के शिकंजे में फंसते हैं या कानून दाव पेच पे फंसते हैं, तो ज्योतिबा फुले का उदाहरण देते हैं, बाबा साहब को उदाहरण देते हैं, तो बच जाते हैं। लेकिन बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, ये लोग किसका उदाहरण देते थे जो उनके कोई भी मनवादी मुकाबला नहीं कर पाते थे? उन्होंने देखिएगा प्राकृतिक व्यवस्था का उदाहरण दिया है सबसे बड़ा। और इस मामले में मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अभी ये कवार का महीना चल रहा है, अभी कुछ दिन पीछे रामलीला शुरू हो जाए इस देश में। उस रामलीला में एक सम्मुख बध के नाम से भी एक सीन दिखाया जाएगा। तो जो सम्मुख ऋषि की सोच थी, वो अपने शिष्यों को यही तो पढ़ा रहे थे कि जो प्राकृतिक व्यवस्था में चंद्रमा है वो बराबर की रोशनी देता है सबको, सूर्य है वो बराबर की रोशनी देता है सबको, बारिश होती है तो सब जगह एक ही जैसे बारिश हो जाता है, धूप होती है तो एक जैसी धूप होती है। तो जब प्रकृति में समानता की बात, तो हमारे संत महापुरुषों ने ये जो
प्राकृतिक सोच थी बराबरी की, उसके लिए उनकी सोच रही है। वही चीज उन्होंने समाज को बताया है कि जब पैदा ये पंडित जी भी पैदा उसी तरीके से हुए हैं और हम भी पैदा उसी तरीके से हुए हैं। पैदा होने की प्रक्रिया एक है, प्रकृति सबके लिए एक है, तो फिर एक जैसे समान अधिकार क्यों नहीं है? इसलिए जो उनकी सोच रही है वास्तविक, यथार्थवादी और सत्यता की और प्राकृतिकवाद की, वो सोच अपना समाज तक ले गए। जितना रिजल्ट निकला, अरे साहब उसी रिजल्ट के आधार पर तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इतनी गंभीर और गहन चर्चा कर रहे हैं कि ये 108 साल का इतिहास है, संघर्ष है, 1848 से लेकर के बाबा साहिब तक ला करके 1956 तक ला करके 108 साल का संघर्ष आज माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना गया और कल के लिए प्रधानमंत्री बनाएगा। ये संघर्ष उनका, तो ये प्राकृतिकवाद का संघर्ष रहा है, बराबरी का संघर्ष की बात रही है। और इसमें हमको भी तल्लीनता के साथ, आप यदि चैनल के माध्यम से बात भेज सकते हैं जनता तक, मैं यदि शब्दों के माध्यम से भेज सकता हूँ, अपनी सोच के आधार पर भेज सकता हूँ, अपनी मेहनत के आधार पर भेज सकता हूँ, उसी तरीके से बहुजन समाज के 100% लोग जिस दिन लग जाएंगे उस दिन इंडिया पर बहुजन समाज के राज होगा, सत्ता होगी, सरकार होगी और सभी का कल्याण होगा, जो बाबा साहब का। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब गुरु नानक को कहा गया कि आप जनेऊ पहनो, तो पूछा गया कि आखिर जनेऊ क्यों पहनाने की बात करो? करे आप जनेऊ पहनोगे तो आप श्रेष्ठ माने जाओगे, तो करे श्रेष्ठ का मतलब करे कि श्रवण में आप गिने जाओगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जनेऊ पहन के श्रवण में मैं गिना जाऊंगा, जो जनेऊ नहीं पहने वो अवर्ण गिना जाएगा, तो हमारे में उनमें अंतर क्या है? मैं समझ गया आपकी बात। जी। और जो मुझे हंसी आ रही है जी, वो इसी बात की तो है ना कि इस देश में बीमारी क्या है, ऊंच नीच की तो बीमारी है। मुझे एक बात बताइएगा, यदि धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था तो इस देश में जैन धर्म बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? अगर धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था तो सिद्धार्थ गौतम को बौद्ध धर्म देने की क्यों जरूरत पड़ी? यदि धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था तो सिख समाज के संत महापुरुष सिख धर्म की स्थापना करने की क्यों जरूरत पड़ी? यदि धर्म विशेष इतना ही बढ़िया था तो आज का झारखंड बिलासपुर में जिनकी यूनिवर्सिटी है, जिनके नाम पर, गुरु घासीदास के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास ने सतनाम धर्म की स्थापना की। अगर धर्म विशेष नहीं, आप हमें लॉजिक समझाइए ना। वो जनेऊ पहनने का लॉजिक क्या था? क्यों जनेऊ पहनाया गया? कुछ नहीं है उसमें, धागा ही तो है। क्या पंडितानी को पहनाया? क्या परिवर्तन हुआ? आदमी को बहकाया ना, मर्द को बहकाया ना। मुझे एक बात बताइएगा, अगर कोई हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में पंडित जी ने जनेऊ पहना और जब जरूरत पड़ी कान पे ऐसे कर लिया, चुट्ट बांध लिया, लेकिन मेरी पंडितानी का क्या बदला? वो तो मनुस्मृति के मुताबिक वही रह गई। इस्लाम धर्म है इस देश में, बाहर से आया। इस्लाम धर्म में मर्द का तो खतरा हो गया कि साहब मुसलमानी हो गई, ये मुसलमान बन गया, लेकिन मेरी मुसलमानी का क्या चेंज किया? कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसी देश में सिखों में यदि कटार और केस अगर मर्द की पहचान बन गई तो मेरी सिखनी का क्या किया? कोई बदलाव नहीं है। इस देश में जब मैं ईसाइयों को देखूं तो उनका पादरी की वेशभूषा कुछ और है, लेकिन जो उनकी महिलाएं हैं वो तो बेचारी ऐसी हैं, सीधी सीधी। तो परिवर्तन क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल मात्र ये ऊंच नीच वाला पंगा डाल कर। नहीं मास्टर जी, हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो जब तक पंडित जनेऊ उपनयन नहीं कराएगा तब तक वो शूद्र माना जाता है, और जिस दिन उपनयन द्विज जिसको बन जाते हैं तब वो जाके वो ब्राह्मण बनते हैं, नहीं तो शूद्र होते हैं। देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए भी, समाज की जानकारी के लिए बात कर रहा हूँ कि कभी कभी जो मंदिर का पुजारी है वो भी ये कह बैठता है जब एकांत में बात करें, इस अंधविश्वास और पाखंड में कुछ नहीं है। अरे इनके शास्त्रों में लिखा है सर। और यहाँ हम लोग स्वर्ग और नरक के चक्कर में हम लोग मंदिरों में जाकर के मत्था टेकते हैं, तो गलती किसकी है? तो ये जो ऊंच नीच का भाव है वो उस जनेऊ में समाया हुआ है, और उसी आधार पर वो ये कहते हैं कि भाई अब क्या करोगे साहब आप,
वो एक अंधा है शंकराचार्य इस देश में एक अंधा शंकराचार्य है। वो कहता है कि जो राम को नहीं मानता वो चमार है। तो क्या उसकी बात सही है? तू अंधा है, तुझे पता नहीं, तूने कुछ देखा नहीं, राम कैसा था, सीता कैसी थी, तेने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तू तो पुराना बना हुआ है ना। ये तो आप बेल वो जो आ गई है स्क्रिप्ट, ये तो बाद की चीज है। उनको अवार्ड दिया गया है। हाँ, चूंकि उस जाति में पैदा हो गए हैं इसलिए उनको इनाम मिला है, इसलिए उनको अवार्ड मिला है। और ये जो मेरी डिग्री आप देख रहे हो, मैं कितना व्याख्यान करता रहूं, क्या आज मैं डॉक्टर हूँ? आज मैं डाकखाने वाला मुंशी नहीं रहा जो मैंने मुंशीगिरी की है, डाकखाने में डाक बांटी है। आज मैं प्राइमरी का मास्टर नहीं रहा जो मैंने मास्टरी की है। आज मैं कोर्ट का वकील और कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट और उसके पास फिर डॉक्टर बन गया। तो डॉक्टर की उपाधि जो मिली है वो मेरे कामों पे मिली है। लेकिन एक ही जाति ऐसी है इस देश में, उसमें पैदा हो जाओ बस सम्मान ही सम्मान है। इसलिए वो ऊंच नीच वाली जो पहचान है वो जनेऊ में समाहित है। इसलिए वो कहते हैं कि जो यदि आपने ये जनेऊ नहीं पहनी और नहीं पहनी तो आप लोग जो है वो रहोगे शूद्रों में कायम होंगे। लेकिन बनिया को शूद्र कहो, उसको ठाकुर को शूद्र कहो। लेकिन हाँ, जो गीता का बात है, गीता में श्लोक है, कृष्ण ने कहा पाप योनि शूद्र वैश्य और स्त्री भी मुझे बड़े ही सहज भाव से प्राप्त कर सकते हैं। तो द्विजात्मा ब्राह्मण राष्ट्रीय क्षत्रिय का तो माता जी आप बताइए, आप हिंदू नहीं है, आप इतना बात बता रहे हो, आप भी तो हिंदू हैं। मैं हिंदू बनता रहूं क्यों? मुझे कौन हिंदू मानता है? आपका सर्टिफिकेट हाई स्कूल से मिला है ना? नहीं, इसमें हिंदू लिखा है कि नहीं लिखा है? सुनेगा, जब तक अज्ञानता थी, अज्ञानता की सजा भुगतनी पड़ती है। वो उस दौरान जब मेरे माँ बाप भी अनपढ़ रहे हैं, मेरे समाज के लोग भी अनपढ़ रहे हैं, जिनके माध्यम से दाखिला हुआ, तो जो वहाँ के हेडमास्टर रहे, उन हेडमास्टर ने जो भी लिख दिया वो अटल है। तो जाति इंसान ने बनाई कि भगवान ने बनाया? जाति तो इन्होंने ही बनाई है। इन्होंने, देखिएगा, ये प्राकृतिक व्यवस्था का, प्राकृतिक बात को मैं बहुत बोलता हूँ कि प्राकृतिक व्यवस्था का लक्षण है कि जब कम लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को अथाह लोगों पर राज्य करना हो तो वहां पर विभाजन की पद्धति बात करें सर ना, पाप आप कुछ नहीं होता। वो जमाने गए, नरक में जाओगे, वो जमाने गए, नरक और स्वर्ग सब यही है। आज मुझे लाखों लाखों करोड़ों लोग जाने बहन जी के बाबत, किसी के आस्था तो चोट पहुंचा रहे हो ऐसे बात करके। नहीं, आस्था नहीं, क्योंकि मैं जिन चीजों को नहीं जानता था वो मानवर कांशीराम साहब से सीखा, वो आज के हमारी नेता है माने बहन जी से सीखा हूँ, और जो हमारे अग्रज साथी हैं मैं उनसे भी सीखा है। और यहाँ तक अग्रज की बात नहीं है, अगर मेरा कोई अनुज है और उससे कोई सीखने लायक बात है तो मैंने उनसे भी सीखा है। पाप और पुण्य, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि धर्म की आड़ में ही पाप छिप सकता है, नहीं तो पाप के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। और धर्म ही आज के टाइम में धंधा है। ये मेरा ब्राह्मण भी स्वीकार करता है, ये आज मेरा ठाकुर भी स्वीकार करता है, आज मेरा बनिया भी स्वीकार करता है। लेकिन मैंने गीता की बात इसलिए कही कि गीता में बनिया को नीच कहा है। सर इसको कैसे देखते हैं कि जब लोग डॉक्टर के इलाज से वो ठीक हो जाता है, कहते हैं ऊपर वाला की कृपा से मैं आराम हो गया हूँ, और जब किसी की नौकरी लग जाती है तो कहते हैं ऊपर वाले की तो मुझे नौकरी मिल गई है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? वो देखिएगा, आप एक विद्वान पत्रकार हैं और बारीकी से हर बात को जानते हैं। ये मूर्खता है। जिसको मैंने देखा नहीं उसका नाम मैं ले रहा हूँ। मैंने नहीं देखा, मेरे बाप ने देखा है बाबा साहब को, मेरे दादा ने देखा होगा बाबा साहब को, मैंने नहीं देखा तो क्या हो गया? बड़े बड़े लोग कहते हैं। लेकिन अभी इतना अंतराल नहीं आया है, मैंने बाबा साहब को पढ़ लिया है, जान लिया है। जो बाबा साहब के साथ काम किया कुछ लोगों ने, मैंने उनसे जब बातचीत किया तो उनसे मैं जाना हूँ कि बाबा साहब का किया हुआ काम सामने नजर आता है, भगवान का काम कोई नजर आता नहीं, किसी देवी देवता का नाम काम कोई नजर आता नहीं। अरे कहा है देवता है, देवता तो देता है, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं दिया देवता ने। दिया है तो बाबा साहब के संविधान ने दिया है। इसलिए किसी भी देवी देवता से ऊपर मैं संविधान को मानता हूँ और संविधान बनाने वाले बाबा साहब को मानता हूँ, और उसको क्रियात्मक रूप देने वाले मानवर कांशीराम साहब और माने बहन जी को जानता हूँ, और प्राकृतिकवाद जो है मैं उसको मानता हूँ। तो धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो देख सकते हैं कि हमारी बातचीत बड़ी नोकझोंक हुआ। कैसी रही हमारी बातचीत, प्रतिक्रिया हमारी जो बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट में लिखेंगे। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। देखिएगा साथियों, मेरा एक अनुरोध है,
कि यदि आप अपनी सच्ची और अच्छी बात जनता तक, समाज तक ले जाना चाहते हैं, तो ये बहुजन समाज जैसे जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल है, ऐसे लोगों का मदद लेना होगा। और जब मदद लेना होगा तो जब कोई लेता है तो जो न्यूटन का तीसरा गति का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के दूसरी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यदि हम कुछ हासिल करते हैं तो उसके बदले हमको कुछ देना होगा। तो इन लोगों को देने का क्या देंगे आप लोग? आपके पास क्या है? लेकिन आपके पास छोटी सी भी जो बचत है, कहीं देवी देवता पर जाकर के तुम समर्पित करते हो। इन पत्रकारों के लिए भी अगर आप समर्पित करें तो इनके पैर और तेज गति, तीव्र गति हासिल कर लेंगे और समाज तक बात जाएगी आपकी, और विद्वानों की बात जाएगी, जो हमारे संत महापुरुष रहे हैं उनकी सोच जाएगी, उनकी विचारधारा जाएगी, तो समाज का भला होगा, कल्याण होगा। तो समाज के कल्याण के लिए आप लोगों को प्रोत्साहन देना नितांत आवश्यक है। ये भी मेरा अनुरोध है।